कभी सोचा है क्यों अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं और बुरे लोग, वही इंसान जो लोगों का दिल दुखाते हैं, धोखा देते हैं, पाप करते हैं, वो सालों साल तक जिंदा रहते हैं? क्या ये भाग्य का खेल है? क्या ये भगवान का अन्याय है? या फिर कोई गहरा रहस्य जो दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है? आज की कहानी आपके भीतर का तूफान बदल देगी और शायद आपकी सोच भी कि मौत किसे पहले बुलाती है और क्यों। वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मौत का रहस्य और मानव का सबसे बड़ा सवाल। दुनिया में दो सवाल हर इंसान कभी न कभी जरूर पूछता है। एक, अच्छे लोग ही पहले क्यों मर जाते हैं? दो, बुरे लोग आसानी से क्यों नहीं मरते? जब किसी अच्छे सच्चे नेक इंसान की मौत होती है तो परिवार रोता है, दोस्त टूट जाते हैं, समाज हिल जाता है। लोग कहते हैं भगवान अच्छे लोगों को ही क्यों जल्दी बुला लेते हैं? क्यों वो व्यक्ति जो सबके काम आता था वो चला गया? लेकिन जब कोई बुरा इंसान, एक अपराधी, धोखेबाज, लालची, अत्याचारी लंबे लंबे साल तक जिंदा रहते हैं तो मन में एक चुभन उठती है। क्या भगवान देख नहीं रहे? क्यों उसे इतनी लंबी उम्र मिली? क्या ये कुदरत का मजाक है? क्या ये कर्म नहीं किस्मत है? या फिर खेल कुछ और ही है? पहला रहस्य, अच्छे लोग जल्दी इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका पृथ्वी पर काम पूरा हो चुका होता है। ये बात सुनकर अजीब लगता है, लेकिन दुनिया के हर धर्म, हर शास्त्र, हर मिथक, हर आध्यात्मिक ग्रंथ में एक बात लिखी है। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आती है। कुछ आत्माएं धरती पर सीखने आती हैं, कुछ सिखाने आती हैं, कुछ कर्मों का हिसाब चुकाने आती हैं और कुछ दूसरों के जीवन में बदलाव लाने। अच्छे लोग आमतौर पर ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ज्यादा दयालु, ज्यादा समझदार और स्वभाव से शुद्ध। ये लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करके, अपना कर्म पूरा करके बहुत जल्दी उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां आत्मा को और कुछ सीखने की जरूरत नहीं रहती। जब उनकी आत्मा अपना कार्य पूरा कर लेती है तो मृत्यु उन्हें वापस बुला लेती है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें। कहानी माइनस दीपक और उसका छोटा भाई। दीपक 28 साल का था, शांत, मिलनसार, जरूरतमंदों की मदद करने वाला। एक दिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। पूरा परिवार टूटा। लोग रोते हुए कह रहे थे भगवान इतना अच्छा इंसान क्यों ले गया? लेकिन दीपक का छोटा भाई कहता था भाई बहुत जल्दी सीखा, शायद उसे और कुछ सीखना ही नहीं था। यही बातें आध्यात्मिक गुरुओं में भी कही जाती हैं। अच्छे लोग जल्दी इसलिए नहीं मरते कि भगवान उन्हें सजा देता है, बल्कि इसलिए कि उनकी आत्मा का अध्याय खत्म हो चुका होता है। दूसरा रहस्य, बुरे लोग इसलिए नहीं मरते क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना होता है। ये दुनिया कर्मों से चलती है। अगर कोई इंसान किसी को दर्द देता है, किसी को धोखा देता है, किसी पर अत्याचार करता है, तो उस दर्द का हिसाब भी इसी जीवन में मजबूत होकर लौटता है। बहुत से लोग कहते हैं इतना बुरा इंसान है फिर भी मजे से जी रहा है, लेकिन जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता। किसी के अंदर का डर, बेचैनी, असुरक्षा, मानसिक पीड़ा, ये बाहरी आंखें नहीं देख पाती। बुरे इंसान लंबा इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्हें अपने पापों का फल इसी धरती पर भुगतना होता है। उन्हें कष्ट भोगने होते हैं। उन्हें जीवन उन्हें धीरे धीरे टूटते हुए देखना होता है। उनका मन उन्हें चैन नहीं लेने देता। वे अंदर ही अंदर जलते, लड़ते, टूटते रहते हैं। लंबी उम्र हमेशा सुख नहीं होती, कभी कभी ये सजा भी होती है। तारांकन। तीसरा रहस्य, बुरे लोग तब तक नहीं मरते जब तक उनकी आत्मा शुद्ध नहीं हो जाती। हर जन्म आत्मा को शुद्ध करने का एक मौका है। बुरे लोग बहुत नीचे गिर चुके होते हैं, उनके कर्म भारी हो चुके होते हैं। उनकी आत्मा को शुद्धि चाहिए और आत्मा शुद्ध होती है दुख से, अपमान से, कठिनाइयों से, अकेलेपन से, बीमारी से, पछतावे से। इसलिए ऐसे लोग अक्सर अंत में अकेले मरते हैं, बीमारी झेलते हैं, लोग उन्हें छोड़ देते हैं, पैसा हाथ से निकल जाता है, दिल में पछतावा पनपता है। ये सब अचानक नहीं होता, ये कर्मों की सफाई है। कुदरत उन्हें जीने देती है, लेकिन चैन से नहीं, शांति से नहीं, सुख से नहीं। यही कारण है बुरे लोग जल्दी नहीं मरते। उन्हें अपने कर्मों से भागने नहीं दिया जाता। चौथा रहस्य, अच्छे लोग मौत से नहीं डरते और बुरे लोग मौत से डरते हैं। एक अच्छे इंसान का मन शांत होता है। वो मृत्यु को परिवर्तन की तरह देखता है। उसकी आत्मा सहज होती है। लेकिन बुरा इंसान कर्मों से भरा, मन से डरा हुआ हमेशा मौत से भागता है और यही डर उसे जीते रहने पर मजबूर करता है।
उसकी ऊर्जा मौत का सामना नहीं कर पाती। 5वां रहस्य, कर्म सिर्फ मौत तय नहीं करते, मौत का समय और तरीका भी तय करते हैं। किसी की मृत्यु अचानक क्यों होती है, किसी की लंबी बीमारी के बाद, किसी की दर्दनाक मृत्यु, किसी की बेहद शांत, ये सब कर्म ऊर्जा पर आधारित है। एक रात 2 आत्माएं स्वर्ग के द्वार पर खड़ी थीं, एक चमकती हुई, दूसरी धुंधली। पहली आत्मा बोली, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, इसलिए मुझे जल्दी बुला लिया गया। दूसरी आत्मा बोली, और मुझे क्यों नहीं बुलाया? पहली आत्मा मुस्कुराई, क्योंकि तेरे कर्म अभी बाकी हैं, तूने जो दिया है उसे वापस पाना अभी बाकी है, और तूने जो दर्द दिए हैं उन्हें चुकाकर ही तुझे रास्ता मिलेगा। धुंधली आत्मा रोने लगी। पहली आत्मा बोली, इसलिए तुम्हें लंबी उम्र दी गई है ताकि तुम सब भुगत सको जो तुमने किया है, तुम्हारी सजा ही तुम्हारी उम्र है। ये कहानी जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल में कौन जिंदगी में ज्यादा सुखी रहता है, कौन मौत के बाद बेहतर लोक में जाता है, कौन पुनर्जन्म में तरक्की करता है, और क्यों कुछ बुरे लोग अचानक बहुत दुख झेलने लगते हैं? अगर अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं और बुरे लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, तो क्या ये उनके कर्मों का खेल है या कोई ऐसा ब्रह्मांडीय नियम जिसे हम समझ नहीं पाए? हम उसी गहराई में उतरेंगे जहां आत्मा, कर्म और मृत्यु एक दूसरे से जुड़ते हैं। बुरे लोग इसलिए नहीं मरते क्योंकि उनकी आत्मा भारी होती है, हैवी सोल थ्योरी। एक आत्मा जितनी शुद्ध होती है वो उतनी हल्की होती है, और हल्की आत्मा को ऊपर उठने में आसानी होती है। अच्छे लोग जब मरते हैं उनकी आत्मा पंख की तरह उठती है, लेकिन बुरी आत्मा वो भारी होती है क्योंकि उसमें लालच, क्रोध, हिंसा, छल, पापों की ऊर्जा, काले भाव सब जमा होते जाते हैं। भारी आत्मा को ऊपर जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसे जीवन बार बार उसी जगह रोक कर रखता है क्योंकि वो जाने के योग्य ही नहीं होती। इसलिए बुरे लोग मरने में तेज नहीं, धीमे होते हैं। मौत बुरे लोगों से डरती नहीं, बुरे लोग मौत से डरते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। अच्छे लोग माइनस जो मृत्यु को स्वीकार करते हैं, उनका मन साफ होता है, उनकी आत्मा शांत, उनके अंदर कोई अपराध भावना नहीं होती। और मौत ऐसे लोगों को कंधे पर हाथ रखकर कहती है, चलो अब वापसी का समय आ गया है। बुरे लोग माइनस जो मौत को देखते ही कांप जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं आगे न्याय इंतजार कर रहा है, आगे हिसाब होना है। उनके अंदर गिल्ट छिपा होता है, मृत्यु का डर उन्हें पकड़कर रखता है, और इसीलिए उनकी ऊर्जा मौत को पास आने नहीं देती। वे लटकते रहते हैं, घुटते रहते हैं, पर जल्दी नहीं मरते। अच्छा इंसान जल्दी मरता है क्योंकि वो खुद को कष्ट नहीं देता। बुरे लोगों की सबसे बड़ी सजा क्या है? उनकी अपनी ही मानसिकता। उनका मन उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बुरा इंसान बाहर कितना भी खुश दिखे, अंदर से वो डर, लालच, जलन, असुरक्षा और धोखे के बोझ से जूझता रहता है। लेकिन अच्छा इंसान, उसका मन शांत होता है। वो अपने आप से युद्ध नहीं करता, उसका शरीर मानसिक बोझ नहीं झेलता, इसलिए उसका जीवन छोटा नहीं पूर्ण होता है। वो अपनी यात्रा शांतिपूर्वक पूरी कर लेता है। बुरे लोगों को मरने से पहले अपने कर्मों का बोझ उतारना पड़ता है। कर्म सिर्फ परिणाम नहीं देते, वे भुगतान भी मांगते हैं। कोई बुरा इंसान दूसरों को दुख देगा तो उसे अपना हिस्सा भोगना ही पड़ता है। इसलिए प्रकृति उसे तुरंत नहीं बुलाती, उसे जीने दिया जाता है ताकि जो दर्द उसने दिया उसे वापस मिल सके। जिसके जीवन उसने खराब किए उनका हिसाब चुकाया जा सके। जितनी नफरत बोई उतना कांटों का फल मिले, जितना छल किया उतनी तकलीफ लौटे। ऐसे लोग जीते तो लंबे हैं, पर जीते हुए मरते रहते हैं। वास्तविक जीवन की कहानी माइनस सेठ महेंद्र लाल और उनकी अजीब मौत। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे शहर की है। महेंद्र लाल एक अमीर सेठ था, पैसे वाला, दबंग, लालची और निर्दयी। उसने अपने पैसे से कई लोगों की जमीन हड़प ली, कई लोगों का घर बर्बाद किया। लोग उसे कोसते थे, लेकिन वो 50, 60, 70 साल तक जिंदा रहा, खूब मजे से। लोग कहते, देखा बुरे लोग ऐसे ही राज करते हैं। लेकिन 72 के होने पर उसकी पत्नी मर गई, बेटे विदेश चले गए और वो अकेला पड़ गया। फिर एक दिन उसके शरीर में एक दुर्लभ बीमारी फैल गई जो डॉक्टर पकड़ नहीं पाए। वो 6 साल बिस्तर पर पड़ा रहा, न बोल पाता था, न चल पाता, न रो पाता। 6 साल।
हर दर्द महसूस करता रहा। मरना चाहता था, पर मौत भी उसे लेने नहीं आई। एक दिन उसके पड़ोसी ने कहा, देखो, यही उसकी सजा है, मौत भी अब उसे नहीं चाहती। ऐसे दर्दनाक अंत वाले लोग हमेशा कोई न कोई नारकीय कर्म लेकर जीते हैं। वे इसलिए नहीं मरते क्योंकि प्रकृति कहती है, अभी तुम्हारा हिसाब बाकी है। आध्यात्म अनुसार बुरे इंसान की उम्र लंबी नहीं, लटकी होती है। ये ज्ञान गरुड़ पुराण और योग वशिष्ठ में मिलता है। अच्छे इंसान की उम्र पूर्ण होती है, लेकिन बुरे इंसान की उम्र लटकी हुई होती है। लटकी हुई उम्र का मतलब, वह जी रहा है पर जीवन नहीं है। वो सांस ले रहा है पर शांति नहीं। वो खाना खा रहा है पर स्वाद नहीं। वो दुनिया में है पर अकेला। इसलिए बुरे लोगों का जीवन लंबा नहीं, अधूरा और कष्टपूर्ण होता है। विज्ञान भी यही कहता है, बुरे लोग ज्यादा तनाव में जीते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं, अच्छे लोगों का दिमाग शांत होता है, उनका तनाव कम, इसलिए शरीर अधिक थकान नहीं झेलता। बुरे लोगों में तनाव 10 गुना ज्यादा, क्योंकि वे दूसरों से डरते हैं, पकड़े जाने से डरते हैं, अपने नुकसान का डर, बदनामी का डर, अकेले पड़ने का डर, मौत का डर। ये डर उनकी उम्र बढ़ाता नहीं, उनकी जिंदगी को खींचता है। वे जीते हैं दर्द में, मरते हैं डर में। कर्म का गोल्डन रूल अच्छे लोगों का कष्ट छोटा, बुरों का कष्ट लंबा। ये ब्रह्मांड का सबसे महान नियम है। अच्छा इंसान थोड़े समय में ज्यादा सीख लेता है, इसलिए उसे लंबे समय तक रुकने की जरूरत नहीं। बुरा इंसान कम सीख पाता है, इसलिए उसे ज्यादा समय दिया जाता है ताकि सीख ले, समझे, सुधरे। इसलिए दोनों की डेथ टाइमिंग अलग होती है। कहानी -2 भाइयों की मौत और गांव की समझ। एक गांव में 2 भाई थे, रघु अच्छा और राकेश बुरा। रघु 26 साल में मर गया, पूरा गांव रोया। राकेश 78 साल तक जिया। गांव वालों ने कहा, कुदरत का कैसा अन्याय। लेकिन एक बूढ़ी दादी बोली, रघु ने किसी का दिल नहीं दुखाया, वो अपनी सीख पूरी कर चुका था, इसलिए उसे जल्दी बुला लिया गया। और राकेश, वह 78 साल जिया नहीं, 78 साल सजा काटता रहा। हर साल उसकी हालत और खराब होती गई। बेटा छोड़ गया, पत्नी बीमार, खुद बीमारी, किसी ने उम्मीद नहीं रखी। दादी बोली, उसकी लंबी उम्र वरदान नहीं, उसके कर्मों की सजा है। ये कहानी सच है, बस हम समझ नहीं पाते। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। क्या मौत चुनती है कि किसे कब बुलाना है? क्या आत्मा खुद फैसला करती है? क्या कुछ लोग अपनी मौत का समय पहले से तय करके आते हैं? और क्यों कुछ बुरे लोग बहुत अचानक मर जाते हैं? इन सवालों का सच आपकी सोच बदल देगा। ये सब खुलने वाला है। मौत एक इवेंट नहीं, एक टाइमिंग है जो आत्मा पहले से तय करती है। गरुड़ पुराण, योग वशिष्ठ और उपनिषदों में एक बात बार बार लिखी गई है, आत्मा अपनी मृत्यु का समय लेकर आती है। जन्म की तरह मृत्यु भी संयोग नहीं होती। अच्छे लोग अपनी सीख जल्दी पूरी कर लेते हैं, इसलिए उनका एग्जिट पॉइंट जल्दी आता है। बुरे लोग अपनी सीख देर से पूरी करते हैं, इसलिए उनका एग्जिट पॉइंट दूर होता है। यहाँ एक सबसे बड़ा राज है, मृत्यु आत्मा की मंजूरी के बिना नहीं आती। जिस आत्मा ने सीख पूरी कर ली वो तुरंत निकल जाती है। जिस आत्मा की सीख बाकी है वो रुकना चाहती है। भले ही इंसान कहे मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन उसकी आत्मा कहती है सीख पूरी कर, फिर आ जाना। इसलिए बुरे लोग जल्दी नहीं मरते। मृत्यु अच्छे लोगों को शांति देती है और बुरे लोगों को न्याय। मौत कोई सजा नहीं, एक ट्रांजिशन है। लेकिन अच्छे लोग मौत के बाद हल्के हो जाते हैं। उनकी आत्मा पवित्र होती है, मृत्यु उन्हें ऊपर उठा ले जाती है। बुरे लोग मौत के बाद भारी हो जाते हैं। उनकी आत्मा डर, पाप और बोझ से लदी होती है, इसलिए मृत्यु उन्हें लेने आने से पहले सोचती है। यही कारण है अच्छों की मौत शांत होती है, बुरों की मौत कष्टपूर्ण। और कष्टपूर्ण मौत जल्दी नहीं आती। कुछ लोगों की मौत अचानक क्यों होती है? सबसे बड़ा रहस्य आपने देखा होगा, कुछ लोग सोते सोते चले जाते हैं, कुछ सामान्य बीमारी में अचानक मर जाते हैं, कुछ हादसे में, कुछ बिना किसी कारण। लोग आश्चर्य करते हैं, इतना अच्छा इंसान इतनी जल्दी क्यों चला गया? लेकिन ये अचानक नहीं था। वो इंसान अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था, वो अपनी भूमिका निभा चुका था। उसकी आत्मा तैयार थी, उसकी आत्मा ने मृत्यु को बुलाया। हाँ, इस लाइन को दोबारा पढ़िए, आत्मा मृत्यु को बुलाती है, मृत्यु आत्मा को नहीं।
इसलिए अच्छे लोगों की मौत को अचानक समझा जाता है, लेकिन वास्तव में वो पहले से तय होती है। बुरे लोग मौत को रोकते हैं, अच्छे लोग स्वीकार करते हैं। बुरे इंसान मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है हिसाब होना है, पापों का सामना करना है, कर्मों का फल मिलना है, न्याय इंतजार कर रहा है। इसलिए उनकी ऊर्जा मृत्यु को रोकती है। उनका भय मृत्यु को प्रवेश नहीं करने देता। पर अच्छा इंसान, वो जब थक जाता है, जब उसका काम पूरा हो जाता है, वो भीतर से शांत होकर कहता है, अब मैं तैयार हूं, और मृत्यु उसे आदर से हाथ पकड़कर ले जाती है। बुरे लोग इसलिए नहीं मरते क्योंकि उनका पश्चाताप बाकी होता है। कर्म का चक्र बिना पश्चाताप के पूरा नहीं होता। अच्छा इंसान स्वभाव से दयालु होता है, इसलिए वो किसी को बड़ा नुकसान नहीं करता। लेकिन बुरा इंसान, उसके पीछे दर्द का पहाड़ खड़ा होता है। टूटा हुआ परिवार, बर्बाद किए लोग, रोते हुए चेहरे, नुकसान, अपमान, चोटें, और जीवन उन्हें वापस लौटाता है वही दर्द, ताकि वे पश्चाताप कर सकें। पश्चाताप आत्मा को हल्का करता है। जिनके अंदर पछतावे की आग नहीं जली होती, वे मर नहीं सकते। उनका अंत इसलिए देर से आता है क्योंकि उन्हें पहले अपने कर्मों की राख में जलना पड़ता है। कहानी, बूढ़ा मास्टर और उसकी अंतिम मुस्कान। पावरफुल इमोशनल स्टोरी। गांव का एक बूढ़ा मास्टर था, नाम था हरिराम। पूरी जिंदगी उसने बच्चों को पढ़ाया। गांव में किसी की शादी हो, दुख हो, सबके पास जाना उसका फर्ज था। एक रात 81 की उम्र में वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर बोला, बेटा, मैं पूरा हो गया हूं, अब मुझे कोई काम बाकी नहीं लगता। और सुबह वो मुस्कुराते हुए चला गया, जैसे बस थोड़ा सो गया हो। पूरा गांव बोला, देखो, अच्छा इंसान ऐसी ही मौत पाता है। लेकिन मास्टर के बगल में ही एक बुरा जमींदार था, करीब समान उम्र का। वह 15 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा। नाली की बदबू, बदन पर घाव, बोलने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं। वो मरना चाहता था पर मर नहीं सकता था। गांव वाले कहते, उसी ने गांव वालों पर जुल्म किए थे। उसकी मौत इसलिए नहीं आती क्योंकि उसका हिसाब खत्म नहीं हुआ। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। अच्छे लोग मौत को छोड़ देते हैं, बुरे लोग पकड़ लेते हैं। जब अच्छा इंसान अपनी आत्मा को ऊपर उठने देता है, उसका शरीर शांत हो जाता है, प्राण सहज हो जाते हैं। लेकिन बुरा इंसान मौत को पकड़कर रोकता है। वह डरता है, शरीर छूट जाएगा, संपत्ति छूट जाएगी, प्रतिष्ठा छूट जाएगी, उसके कर्मों का पर्दाफाश होगा। ये डर मौत को रोकता है। इसलिए बुरे लोग ज्यादा जीते हैं, लेकिन उस जीवन में दर्द ज्यादा होता है। कुछ बुरे लोग अचानक क्यों मर जाते हैं, इसका गूढ़ रहस्य। बहुत से बुरे लोग माइनस अपराधी, भ्रष्ट, जुल्मी माइनस कभी कभी अचानक मर जाते हैं। इसका कारण अलग है। इनका हिसाब इतना भारी हो चुका होता है कि प्रकृति को उन्हें हटाना पड़ता है ताकि वे दूसरों को और नुकसान न पहुंचाएं। ये मृत्यु दंड जैसी होती है। इसमें ब्रह्मांड इंटरफेयर करता है। उदाहरण, अचानक हार्ट अटैक, सीधा एक्सीडेंट, स्ट्रोक। रहस्यमयी मौत, इन मौतों में आत्मा नहीं बुलाती, कर्म बुलाते हैं। इसे कहते हैं कर्म का तत्काल दंड, कर्म का त्वरित भुगतान, कर्मिक समाप्ति। ऐसे लोग जल्दी मरते हैं, लेकिन ये अपवाद हैं। अधिकतर बुरे लोग लंबे समय तक जीते हैं क्योंकि उन्हें भुगतना होता है। बुरे लोगों की लंबी उम्र वास्तव में लंबी सजा होती है। अगर आप बुरे लोगों की जिंदगी देखेंगे तो समझ आएगा। वे मानसिक तनाव में जीते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, पैसा हाथ से निकलता है, शरीर बीमार होता है, रातों को नींद नहीं आती, डर हमेशा मन में रहता है, अकेलापन बढ़ता जाता है। ये उम्र नहीं, ये सजा है। प्रकृति उन्हें मरने नहीं देती क्योंकि पहले उन्हें भुगतना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसके कर्म ज्यादा भारी हैं? किसकी मौत ज्यादा कष्टदायक? किसकी आत्मा तुरंत ऊपर जाती है और किसकी नीचे गिरती है? और मौत के बाद अच्छा इंसान क्या देखता है और बुरा इंसान क्या अनुभव करता है? ये वो रहस्य है जिसकी वजह से लाखों लोग ये वीडियो अंत तक देखेंगे। ये सब खुलने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के ठीक 3 सेकंड बाद आखिर आत्मा क्या देखती है? क्या अच्छा इंसान रोशनी देखता है और बुरा इंसान अंधेरा? क्या दोनों की मृत्यु का अनुभव एक जैसा नहीं होता? मृत्यु के बाद का सबसे बड़ा रहस्य खोल देगा। मृत्यु के पहले 3 सेकंड जो आत्मा देखती है,
कौन जल्दी मरता है और कौन नहीं, इसका जवाब मृत्यु के बाद मिलने वाले पहले 3 सेकंड में छुपा है। गरुड़ पुराण और कई मृत्यु अनुभव शोध बताते हैं, अच्छे लोगों को मृत्यु के बाद रोशनी दिखाई देती है, एक बहुत हल्का, शांति से भरा प्रकाश। उन्हें लगता है मैंने अपना काम पूरा कर लिया, इसलिए उनकी आत्मा तुरंत ऊपर उठती है। बुरे लोगों को मृत्यु के बाद अंधेरा व कंपन महसूस होता है। उन्हें लगता है घुटन, भारीपन, डर, कंपन, बेचैनी, अजीब आवाजें। उनकी आत्मा तुरंत ऊपर नहीं जा पाती, वह अंधकार में फंस जाती है। इसीलिए बुरे लोगों की आत्मा मृत्यु के लिए तैयार नहीं होती और जीवन उन्हें अक्सर मरने ही नहीं देता। अच्छा, इंसान क्यों शांति से मरता है? एक अच्छा इंसान मरने से पहले अपना कर्म पूरा कर चुका होता है, उसका दिल साफ होता है, किसी की बद्दुआ नहीं, कोई भारी पाप नहीं, कोई बड़ी तीव्र इच्छा नहीं, कोई अधूरा बदला नहीं, उसके भीतर कोई काला बोझ नहीं होता। इसलिए मृत्यु उसका शत्रु नहीं, सहज मार्गदर्शक बन जाती है। उसकी आत्मा शरीर से एक झटके में बाहर निकलकर हल्की हवा की तरह ऊपर उठ जाती है। मृत्यु ऐसे लोगों को जल्दी बुलाती नहीं, वे खुद ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। बुरे इंसान की मौत कठिन क्यों होती है? बुरे इंसान का अंत कभी शांत नहीं होता। उसके पास क्रोध की ऊर्जा, किसी की चीख, किसी की बद्दुआ, किसी के आंसू, छल, झूठ, लालच, दबी हुई इच्छाएं, काला अपराध, संकट की छाया, सब जमा होता जाता है। ये भावनाएं आत्मा को भारी बना देती हैं। भारी आत्मा आसानी से ऊपर नहीं जाती, और जब आत्मा ऊपर नहीं जा पाती तब मृत्यु भी जल्दी नहीं आती। इसलिए बुरे लोग अक्सर लंबी बीमारी, मानसिक तनाव, अकेलापन, डर, कष्ट, बिस्तर की कैद सब झेलते हैं। ये सब उनके कर्मों का भुगतान है। बुरे लोग जीवित क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका हिसाब बाकी होता है। यह प्रकृति का सबसे न्यायपूर्ण नियम है। तारांकन उंडू किसी की जिंदगी बर्बाद की तो उसकी बराबर तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। तारांकन उन्नु किसी पर अत्याचार किया तो प्रकृति तुम्हें उसी पीड़ा में डालेगी। तारांकन इनु किसी का घर उजाड़ा तो उम्र का अंत तुम भी अकेले बिताओगे। तारांकन। इसलिए बुरे लोग जल्दी नहीं मरते, क्योंकि उनका हिसाब लंबा होता है। अच्छों का हिसाब छोटा होता है, इसलिए वे पहले चले जाते हैं। आत्मा की आवाज। अच्छा इंसान कहता है मैं तैयार हूं, बुरा कहता है मुझे मत ले जाओ। जब शरीर मरने लगता है, आत्मा 2 तरह की प्रतिक्रिया देती है। अच्छा इंसान भीतर से कहता है मैंने अपना कर्म कर लिया, मुझे कोई डर नहीं है। उसी क्षण मृत्यु सहज हो जाती है। बुरा इंसान कहता है नहीं, मुझे अभी नहीं जाना है, मैंने बहुत गलतियां की हैं। उसकी आत्मा भय से चिपक जाती है, इसलिए मृत्यु दूर खड़ी रहती है। मृत्यु दोनों को समान रूप से बुलाती है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग होती है। कहानी -1 चोर और एक संत की मृत्यु। रूह कपा देने वाली कहानी। एक शहर में 2 लोग रहते थे, संत हरिदास और चोर रमई। दोनों एक ही दिन बीमार पड़े। संत हरिदास की मृत्यु। सांझ का समय था। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और बोले मैंने जो सीखा था वो दे दिया, अब चलने का समय है। उनका चेहरा चमक रहा था, शरीर शांत, किसी को पता भी नहीं चला कि वे कब चले गए। चोर रमई की मृत्यु। वो 9 दिनों तक तड़पता रहा, कभी चिल्लाता कोई मुझे पकड़कर घसीट रहा है, कभी डरकर कहता मुझे अंधेरे में मत भेजो, कभी सांस रुकती फिर चलती। 9वें दिन वो चिल्लाया नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, और उसकी चीखों में उसकी मौत हुई। गांव में बुजुर्गों ने कहा एक के कर्म ने उसको ऊपर उठाया, दूसरे के कर्म उसे खींचकर नीचे ले गए। अच्छे और बुरे की मृत्यु कभी एक जैसी नहीं होती। क्यों कुछ बुरे लोग उम्र भर फिट रहते हैं? उनका कर्म आखिर में आता है। कुछ लोग आपको दिखेंगे अत्याचारी, लालची, लोगों को चोट पहुंचाने वाले, गलत काम करने वाले, पर फिर भी लंबा जीते हैं। लोग सोचते हैं ये तो फिट भी रहते हैं, इन पर कोई विपत्ति क्यों नहीं, लेकिन प्रकृति इन्हें पहले से संकेत दे देती है। तुम्हारी सजा आखिरी में है। बहुत से बुरे लोगों की मौत दर्दनाक, अकेली, कष्टपूर्ण, बेबस और लंबी बीमारी में होती है।
उनकी पूरी पाप ऊर्जा अंत में शरीर पर गिरती है। ये डिले पेनल्टी सिस्टम है, कर्म का हाई लेवल नियम। मृत्यु का ट्रांजिशन गेट, अच्छे लोग खुला दरवाजा देखते हैं, बुरे लोग बंद। मृत्यु के बाद एक ऊर्जा द्वार खुलता है, इसे योग शास्त्र में ट्रांजिशन गेट कहते हैं। अच्छे लोगों को ये द्वार खुले रूप में दिखता है, उन्हें मार्ग मिलता है। बुरे लोगों को ये द्वार बंद लगता है, क्योंकि उनकी कंपन वाइब्रेशन सकारात्मक नहीं होती, उनकी आत्मा भ्रम में फंस जाती है। इसलिए ऐसे लोग जल्दी नहीं मरते, क्योंकि मृत्यु भी उनकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। विज्ञान भी कहता है, अच्छा इंसान जल्दी शांत होता है, बुरा धीरे टूटता है। विज्ञान के अनुसार अच्छे लोगों की मृत्यु पीसफुल होती है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम शांत होता है। बुरे लोग धीरे धीरे टूटते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपराध बोध, तनाव, डर, क्रोध, असुरक्षा, लालच, कोर्ट कचहरी जैसी मानसिक लड़ाइयां चलती रहती हैं। इससे शरीर देर से खत्म होता है, पर कष्ट ज्यादा देता है। अब अगला बड़ा रहस्य, क्या बुरा इंसान मृत्यु के बाद सचमुच नर्क देखता है? क्या अच्छे लोग चमकदार प्रकाश देखते हैं? क्या मृत्यु के तुरंत बाद लाइफ रिव्यू होता है? क्या आत्मा अपनी पूरी जिंदगी 3 सेकंड में देख लेती है? और क्यों कुछ लोग मरकर वापस लौट आते हैं? ये सब खोलेंगे। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य, बुरा आदमी जल्दी क्यों नहीं मरता? अब तक आपने समझ लिया कि अच्छाई तुरंत फल नहीं देती, बुराई तुरंत दंड नहीं देती, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। और ये हिस्सा आपके वीडियो का सबसे गहरा और सबसे पावरफुल सेक्शन होगा। अब हम पहुंच रहे हैं कर्म के उस ऐसे रहस्य पर जो लोग जानकर हिल जाते हैं। कई बार बुरे लोग मरने से पहले तक फलते फूलते क्यों रहते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा, बुरा इंसान चीटिंग करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, धन कमाता रहता है, लोगों को तकलीफ देता है, और फिर भी उसकी उम्र लंबी होती है। और अच्छे लोग सच्चाई, धर्म, करुणा, ईमानदारी सब कुछ करके भी जल्दी चले जाते हैं। तो क्या भगवान अन्याय करते हैं? क्या इस दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं? नहीं, सच तो ये है कि ईश्वर और प्रकृति कभी इनजस्टिस नहीं करती, बस हम पूरी कहानी नहीं देख पाते। बुरे लोगों को लंबी उम्र इसलिए मिलती है क्योंकि उनका कर्म अकाउंट खाली नहीं होता। हर बुरा आदमी एक दिन में बुरा नहीं बनता, वो पहले अच्छा भी रहा होता है। उसने अपनी किसी पिछली जिंदगी में अच्छाई का बड़ा स्टॉक जमा किया होता है। और प्रकृति कहती है, जब तक पुराने अच्छे कर्म खत्म ना हो जाएं, नए बुरे कर्मों का दंड नहीं लगेगा। मतलब वो जितना जी रहा है वो पिछले जन्म की कमाई पर जी रहा है, उसकी असली सजा तो अभी शुरू ही नहीं हुई। बुरा आदमी जितना जीता है उतना गहरा जाल बुनता है। प्रकृति बुरे इंसान को लंबी उम्र इसलिए देती है ताकि वो अधिक कर्मों का बोझ खुद ही बुन ले। जरा सोचिए, अगर वो जल्दी मर जाए तो उसके बुरे कर्म अधूरे रह जाएंगे, वो बहुत सारे भुगतानों से बच जाएगा। लेकिन प्रकृति कभी किसी को आधा दंड नहीं देती, इसलिए वो उसे जीने देती है ताकि वो अपने ही पैरों से अपने जीवन में हजारों बुराइयां जोड़ लें और फिर उसे एक साथ पूरा हिसाब चुकाना पड़े। ये प्रकृति का सबसे खतरनाक न्याय है। तेज मौत कई बार दंड नहीं बल्कि मुक्ति होती है। ये बात बहुत कम लोगों को समझ आती है। जो अच्छा इंसान जाता है उसे जल्दी उठा लिया जाता है क्योंकि उसका कर्म चक्र पूरा हो चुका है, उसका बोझ हल्का है, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुका है। भगवान कहते हैं, यह आत्मा अब अधिक समय पृथ्वी के दुखों में नहीं रहनी चाहिए। लेकिन बुरे आदमी को उसे जाना नहीं दिया जाता, उसे रोका जाता है, उसे जीवित रखा जाता है ताकि वह पूरा दंड कमाए। कई बार उसका जीवन जितना लंबा होता है उसका हिसाब उतना भारी बनता जाता है। देर से दंड, पूरा दंड। एक राजा था जो बहुत क्रूर था, लोगों से कर लेता, उन्हें अपमानित करता, गरीबों को सताता। लोग कहते, भगवान ये इतना बुरा आदमी इतनी लंबी उम्र क्यों पा रहा है? महात्माओं ने कहा, अभी उसकी सजा शुरू नहीं हुई है क्योंकि उसने पिछले जन्मों में बड़ी तपस्या की थी। सारी बात तब समझ आई जब राजा मरने के बाद उसका अकाउंट खुला। पता चला जीवन भर की उसकी लंबी उम्र ने उसके कर्म ऋण को 1000 गुना बढ़ा दिया था। सजा इतनी भारी थी कि 3 जन्म तक उसे नर्क जाना पड़ा। लंबी उम्र इनाम नहीं थी, वो प्रकृति की तरफ से उद्धार का समय था ताकि वो और से अधिक कर्म बोझा अपने सिर पर डाल सके। माइनस अच्छे लोग जल्दी इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनका परीक्षण पूरा हो चुका होता है। कई बार अच्छाई का मतलब ये नहीं कि इंसान को संघर्ष नहीं मिलेगा, लेकिन कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो संवेदनशील, शुद्ध, करुणामयी, निर्मल होती हैं।
उनके लिए पृथ्वी का कठोर वातावरण बहुत भारी होता है। भगवान कहते हैं, ये आत्मा पृथ्वी के कष्टों के लिए बनी नहीं है, इसे वापस आना चाहिए। अच्छे लोगों की जल्दी मौत कई बार पनिशमेंट नहीं, प्रमोशन होती है। भले लोग कम उम्र में सिद्धि पाकर चले जाते हैं। कर्मयोग में एक सिद्धांत है, जो आत्मा अपने उद्देश्य को जल्दी पूरा कर लेती है, उसकी यात्रा भी जल्दी पूरी हो जाती है। कुछ आत्माएं इतनी इवॉल्व होती हैं कि वीरता, त्याग, बलिदान, सच्चाई, सेवा, धर्म का काम बहुत कम समय में कर देती हैं और फिर वे जल्दी लौट जाती हैं, क्योंकि उद्देश्य पूरा, यात्रा समाप्त। लेकिन बुरे लोगों का उद्देश्य, उन्हें तो अभी सीखना है। उनके भीतर अहंकार, लोभ, क्रोध, हिंसा सब भरा पड़ा है। उनका कार्य अभी बाकी है, इसलिए उन्हें समय दिया जाता है, बहुत अधिक समय, ताकि वे अपने अंदर का अंधेरा स्वयं नष्ट करें। ईश्वर तुरंत दंड क्यों नहीं देते? क्योंकि दंड से ज्यादा सीखना जरूरी है। अगर भगवान तुरंत दंड दे दें तो इंसान बदलेगा नहीं, डर जाएगा, और डर कभी सुधार नहीं लाता। सही सुधार तब आता है जब इंसान अपनी गलती खुद समझता है, उसका परिणाम खुद झेलता है, उसके तीर वापस उसी पर लौटते हैं। इसलिए भगवान बुरे को समय देते हैं, ताकि वो अपनी गलती में और गहराई तक जाए और फिर उसका परिणाम उसे पूरा मिले। अगर आपको लगता है कि बुराई जीत रही है, तो ये जीवन का सिर्फ एक फ्रेम है। मृत्यु के बाद का न्याय, अच्छे और बुरे लोगों का असली हिसाब। अब कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शुरू होने वाली है, क्योंकि इस भाग में हम बताएंगे मरते ही आत्मा के साथ क्या होता है, अच्छे और बुरे लोगों के लिए रास्ता अलग क्यों होता है, मृत्यु के बाद न्याय तुरंत क्यों नहीं मिलता, और सबसे बड़ा सच, बुरा आदमी जल्दी क्यों नहीं मरता। ये हिस्सा आपके वीडियो का सबसे गहरा, सबसे रहस्यमय और सबसे इम्पैक्टफुल भाग होगा। मृत्यु के प्रथम 2 मिनट, आत्मा का जागरण। जैसे ही मृत्यु होती है, शरीर शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा उत्तेजित हो जाती है। वो अचानक अपने शरीर से बाहर निकलती है। पहले 2 मिनट में वो अपने पूरे जीवन को फ्लैश की तरह देख लेती है, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा न्याय शुरू होता है। अब अच्छे और बुरे लोगों का रास्ता अलग होने लगता है। अच्छे लोगों को प्रकाश दर्शन मिलता है। अच्छे, ईमानदार, दिल से साफ लोगों की ऊर्जा हल्की होती है, इसलिए मृत्यु के बाद उनके सामने एक सफेद स्वर्णिम प्रकाश खुलता है। ये प्रकाश उन्हें खींचता है, डराता नहीं। उनका शरीर भार हल्का महसूस करता है और आत्मा आसानी से ऊपर उठती है। इनके लिए मृत्यु दर्द नहीं, बल्कि मुक्ति जैसा अनुभव बन जाती है। इसीलिए कहते हैं, अच्छे लोगों की मौत शांत होती है, उनका चेहरा चमकता है। बुरे लोगों का सफर यहीं से कठिन होता है। बुरे इंसान की आत्मा भारी होती है, उसके कर्म उसे नीचे की ओर खींचते हैं। जब वो शरीर से बाहर निकलता है तो उसे प्रकाश नहीं दिखता, बल्कि अंधेरा, कंपन और भय की तरंगे दिखाई देती हैं। आत्मा डरती है, उसे लगने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। ये अवस्था बहुत दर्दनाक होती है, और यही कारण है कि बुरे लोगों में मृत्यु का सबसे बड़ा डर होता है। वो मौत को आते देख भी नहीं पाते। मृत्यु के बाद 13 दिनों का न्याय चक्र, इस चरण को प्रेटलोका प्रोसेस कहा जाता है। इन 13 दिनों में आत्मा को अपने कर्मों का पूरा एहसास कराया जाता है, लेकिन इस एहसास का अनुभव अच्छे और बुरे लोगों के लिए अलग होता है। अच्छे लोग, सुखद अनुभव, प्रकाश की उपस्थिति, दिव्य मार्गदर्शक, शांत ऊर्जा, कोई भय नहीं, कोई अशांति नहीं। उन्हें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि उन्होंने कितना अच्छा किया और किस तरह उनके कर्मों ने दुनिया को प्रभावित किया। बुरे लोग, डर, कंपन, भारीपन, अंधेरा, अपराध बोध, चीखों जैसा कंपन। उन्हें उनके हर गलत कर्म का पूरा चित्र दिखाया जाता है। हर पीड़ा जो उन्होंने किसी को दी, उन्हें वही पीड़ा महसूस कराई जाती है। ये 13 दिन कई आत्माओं के लिए सबसे बड़ा नरक बन जाते हैं। कई बार बुरे लोगों का चेहरा मृत्यु के बाद डरावना इसलिए दिखता है क्योंकि वे उसी दर्द का अनुभव कर रहे होते हैं। अच्छे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनका कर्म भार हल्का है। अगर कोई आत्मा इस दुनिया में किसी को दुख नहीं देती और अपना कर्तव्य पूरा कर चुकी होती है, तो ईश्वर उसे वापस बुला लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी उसकी आत्मिक ऊर्जा को और अधिक धारण नहीं कर सकती। ये प्रमोशन है, पनिशमेंट नहीं। इसलिए कई अच्छे लोग कम उम्र में ही मृत्यु पाते हैं। वे इस दुनिया में संघर्ष करने नहीं, अपना मिशन पूरा कर वापस लौटने आए होते हैं। बुरे लोग जल्दी क्यों नहीं मरते? प्रकृति उन्हें पूरा दंड कमाने देती है। ये सबसे बड़ा रहस्य है, दुनिया इसे समझ नहीं पाती। बुरा आदमी जल्दी नहीं मरता क्योंकि प्रकृति उसे और अधिक बुरे कर्म करने देती है ताकि उसका हिसाब बढ़ जाए। अगर वो जल्दी मर जाए तो वह सजा से बच जाएगा,
लेकिन प्रकृति कभी किसी को बचने नहीं देती, इसलिए उसे लंबी उम्र दी जाती है ताकि वो और लोग दुख देगा और गलतियां करेगा और पापों में फंसेगा और अधिक कर्म ऋण बढ़ाएगा। और जब अंत आएगा तो वो दंड इतना भारी होगा कि उस आत्मा का कई जन्मों तक उद्धार नहीं होगा। यही कारण है कि बुरे लोगों की मौत अच्छे लोगों जैसी शांत नहीं होती। उनकी मृत्यु कष्टदायक होती है क्योंकि कर्म की आग उन्हें भीतर से जला देती है। मृत्यु के बाद का कर्म कोट माइनस सबसे बड़ा सत्य। 13 दिनों के बाद आत्मा जिस स्थान पर पहुंचती है उसे कहते हैं कर्म का न्याय लोक। और यहाँ कोई भगवान नहीं बोलता, बल्कि कर्म खुद बोलते हैं। आपका हर काम आपके खिलाफ या पक्ष में गवाही देता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अच्छे लोग ऊपर उठ जाते हैं, बुरे लोग नीचे खिंच जाते हैं। ये ऊपर नीचे कोई दिशा नहीं, ये ऊर्जा की गुणवत्ता है। हल्की ऊर्जा ऊपर, भारी ऊर्जा नीचे। यही विज्ञान है नरक और स्वर्ग का सबसे बड़ा विज्ञान। अच्छे लोग जल्दी मरते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा ऊपर उठने के लिए तैयार होती है। एक बिंदु है जहां आत्मा दुनिया के दुख सुख से परे हो जाती है, उसे जीवन से ज्यादा मुक्ति प्रिय होने लगती है। उसका कर्म शुद्ध होता जाता है और जैसे ही उसका बैलेंस पूरा होता है, आत्मा को वापस बुला लिया जाता है। भगवान कहते हैं इस आत्मा ने सीख ली है, अब इसे लौटना चाहिए। बुरे लोग लंबा जीते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। उनका उद्देश्य क्या है? सीखना, घटना, टूटना, भ्रमित होना, कष्ट देना और कष्ट पाना। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती, उनकी मृत्यु नहीं आती। वो जीवन में आगे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आत्मा पीछे पीछे गिरती रहती है। इसीलिए प्रकृति उन्हें जल्दी नहीं उठाती, वो उन्हें छोड़ती है ताकि वे अपने कर्म ऋण का पहाड़ खड़ा करें। और फिर मृत्यु के बाद वो पहाड़ उन पर गिरता है। अगर आपको लगता है कि मृत्यु सबसे बड़ा अंत है, तो अगले भाग में हम आपको वो सच बताएंगे जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है?